जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका NCL OBC सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। ये तो ऑफलाइन कैसे बनता है सारे बता चुका हूँ और उस वीडियो को भी बहुत सारे लोग देखे, इसके लिए धन्यवाद। अब बिहार में क्या हो रहा है कि सब ऑनलाइन बन रहा है, या केंद्र स्तरीय हो या राज्य स्तरीय, सब कुछ ऑनलाइन बन रहा है और उसमें मोहर वोहर का कोई झमेला नहीं है। ठीक है, सीधे डिजिटली सब रहेगा उस पर। तो किस तरह से बनेगा एक एक स्टेप बाय स्टेप में बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो लंबा होने वाला है, तो काफ़ी ध्यान से सुनिए और अगताइए मत। एक एक चीज़ का मैं आंसर देने वाला हूँ, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे, तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा इसका शुरुआत हम करते हैं। चलिए देखिए पहला का जो वीडियो बना था इसका काफ़ी अच्छा इस पर व्यू गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं किस तरह से बनेगा ऑनलाइन बिहार में। हालांकि अन्य राज्य के बारे में भी न पता है कि उधर ऑनलाइन बनता है कि नहीं, लेकिन बिहार में ऐसा होता है। अगर आपके राज्य में भी ऑनलाइन एक सिस्टम है तो ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन में। देखिए आप इन्होंने ध्यान मत दीजिए, थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इधर तक आप ही से बोल रहे हैं कि मैंने अच्छा लग रहा है आपको। इतना परसेंट नॉट सब्सक्राइबर, इतना सब्सक्राइबर मेरा देखिए कितना है। थोड़ा मनोबल बनाने के लिए सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और आपको पता ही है कि मैं किस विभाग से जुड़ा हूँ, तो और भी उससे रिलेटेड वीडियो आएगा। और ये NCL और ये सब इंफॉर्मेशन वाला इम्पोर्टेंट लगे तभी मैं वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, बार बार मैं नहीं बनाऊँगा। तो चलिए, और जो वीडियो आएगा मेरे ब्लॉग टाइप वीडियो आएंगे, और ज़्यादातर इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल कि लाइफ में क्या करें, मेरे साथ जो जॉब करते पीरियड में क्या क्या बीत रहा है न, उस सारे चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। तो इसके लिए चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। और वीडियो में कमेंट भी किया करिए कैसा लग रहा है वीडियो, उससे क्या होता है कि मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये जब ऑनलाइन करेंगे तो ये लास्ट में आएगा, वहाँ दिखाऊंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया कि यहाँ कुछ समझाना है। देखिए अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या बना होना चाहिए। देखिए ये क्या लिख लिया, अधिकारी घोषणा पत्र। ठीक है, विधि पत्र आवेदन द्वारा दिए गए शपथ पत्र बनवाना है। अभी लड़का सब देख के भौचक्का हो जाएगा कि कहाँ से आएगा। हाँ, इसके लिए वकील जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी में बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहाँ बनेगा इसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको ये दिख ही रहा है, निवास हुआ, ये जाति हुआ। ठीक है, और ये हुआ आपका आय प्रमाण पत्र। अभी कब का होना चाहिए, तो ये जो तीनों दिख रहा है आपको, ये तीनों आपको 1 साल पुराना भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा एकदम दौड़ेगा। लेकिन ई जोन है इसको लेटेस्ट बनवाने होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दे, 1 साल पुराना बनाए हैं, तो उसके लिए आपको आय जो होता है 1 साल के अंदर का होना चाहिए। ठीक है, या 6 महीने का होना चाहिए। ज़्यादा पुराना आय मत लगाइएगा ना तो रिजेक्ट कर देगा। पुराना अगर जाति निवास है, पुरान 1-2 साल पहले का है तो चलेगा, लेकिन आय ओरिजिनल मतलब लेटेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं आपका ई कहाँ से मिलेगा आपका। ठीक है, तो ई कैसे बनवाइएगा। हाँ, इसके साथ साथ आपको एगो फ़ोटो भी रहना चाहिए अपलोड करने के लिए। उस समय अप्लाई करिएगा तब उसको फ़ोटो खींच के अपना केबी कम करना होगा। अब केबी कैसे कम होता है वो सब आप देख लीजिएगा। ये सब भी आपको PDF के रूप में चाहिए होगा। ठीक है, JPG के रूप में भी इसका भी फिक्स है कि उतना केबी के अंदर का होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ को भी आगे डिस्कस किया जाएगा। अब देखिए शपथ पत्र कैसे बनेगा। देखिए ये मेरा है बनाया हुआ पूरा, मैं ऑनलाइन भी अप्लाई किया हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा किस तरह से अप्लाई होगा। कह रहा हूँ ना, पूरा A to Z इस वीडियो में होगा। वीडियो 30 मिनट का भी हो सकता है, मुझे पता नहीं कितना देर का होगा। देखिए अब इसको बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ब्लॉक में जब आप खरीदिएगा अप्लाई करने के लिए फॉर्म, तो उसी फॉर्म मिलेगा, तो उसी के लास्ट में आपको 3 पेज में ये दिखेगा क्रीमी लेयर आवेदन जांच पत्र सही। और इसे भरने के लिए अपना देख लीजिएगा, आवेदक का नाम लिख लीजिए, अपना
वर्तमान माने एड्रेस लिख दीजिएगा, स्थायी पता, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब छोड़ ले चले, ये सब के कौन ज़रूरी ना है भरे के। फिर वही चीज़ है, इसको भर दीजिएगा। यहाँ अपना कास्ट का नाम है, जाति का नाम लिखिएगा। ये वाला तो सेम ही चीज़ है, ऊपर वाला ही है। आवेदक का नाम, अस्थायी पता, और पिता का नाम, माता का नाम, जाति हो गया, और केंद्रीय सूची में कितना नंबर का कास्ट आता है, इसको भी मैं आगे बता दूंगा कितने में आता है। मैं ऑनलाइन करूँगा, वहाँ दिखेगा आपका कास्ट का, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी देखिए आगा वीडियो। अब इसको भी अपना लिख देना होगा। ABC में मैं आता हूँ तो लिख दिया था। अब इसके बाद इधर कुछ नहीं करना है, इधर ना ही लिखिएगा, लिख दीजिएगा। और यह देखिए NCL आपके पिता के नाम के तहत बनता है, उनका जो इन्फॉर्मेशन होता है पिता का ही इन्फॉर्मेशन में लिया जाता है। तो ये पूछ रहा है ना कि नौकरी है या नहीं, ये आपके पिता के बारे में पूछ रहा है, आपके बारे में नहीं। ठीक है, तो वहाँ अपना देख लीजिएगा, होगा तो हाँ करिएगा, नहीं होगा तो ना करिएगा। हालांकि छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत ना है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए। हाँ माने ये सब छोड़ेगा कौन, जिसके घर में कोई नौकरी वाला नहीं है। जिनका नौकरी वाला है वो अपने ध्यान से भरिएगा ये सभी। ठीक है, माता भी नौकरी में तो भी ध्यान से भरना होगा, लेकिन जिनका मोस्टली तो देखेगा जो वीडियो उसका नहीं ही होगा, तो उसके लिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से अपना नाम लिख दीजिए, पिता का नाम, यहाँ पर अपना ग्राम लिख दीजिए, अब उसके बाद थाना, जिला, हो गया आपका। अब इसके बाद इसमें करने के बाद आपको अपना ब्लॉक में जाइएगा तो यहाँ साइन कराना होगा आपको। किसका, तो यहाँ साइन कराने होगा आपका जो कर्मचारी होता है उसका। ठीक है, कर्मचारी का साइन रहेगा तभी जाके अप्रूवल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ साइन करा लीजिएगा। 2 जगह साइन कराना होता है, एक पेज और रहेगा इसमें का, एक पेज छूट रहा है, 3 पेज है ना, एक पेज छूट रहा है, एक पेज और होगा, उस पर भी साइन रहेगा कर्मचारी का। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसमें होगा। अभी मैं छोड़ दिया हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। हालांकि इतना से भी हो जाएगा, लेकिन उतना छोड़िएगा, उसको भी करा लीजिएगा। तो ये आपका झमेला ख़त्म हो गया ना शपथ पत्र वाला, कि कैसे बनेगा। ठीक है, अब आइए इसके अलावा तो ये तो दिखाई दिए आपका, ये जाति होना चाहिए बना हुआ, निवास होना चाहिए, आय होना चाहिए। ठीक है, काम ख़त्म हुआ इसका। तो इसी तरह से आप बनवाइएगा। और ऑनलाइन करते समय ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो चलिए हम उसको अब शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिए अप्लाई कैसे होता है। पहले आपको गूगल खोल के सर्च क्या करना है, सर्विस ऑनलाइन, ऐसे आपने देख लीजिएगा। सर्विस इस तरह से लिखा होगा, सर्विस ऑनलाइन bihar.gov.com। खोलिएगा कौन, RTPS 4 नंबर खोलिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। खोलने के बाद सर्च टिप दीजिए, और सर्च टिपने के बाद आगे देखते चलिएगा ध्यान से। पूरा खुल गया। खुलने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप मूड करना होगा। अब डेस्कटॉप मूड करने के लिए क्या करना होगा आपको, तो ये जो दिख रहा है ना आपका वो 3 गो बटन, उसको टिपिए, टिप दिए। टिपने का देखिए इधर नीचे तो डेस्कटॉप साइट लिख लिया है ना, उसको जो चरखूंटा है ऊपर आपको टिप दीजिए। टिपिए, टिपा गया, आपको हो गया डेस्कटॉप मोड। ये मोबाइल से अप्लाई मैं कर रहा हूँ तो अब देख लीजिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब देखिए आपके काम वाला चीज़ क्या होगा, तो देखिए सामान्य विभाग जो लिखा है ना, इस पर टिपिएगा, सारा कुछ में मिलेगा। अब इसमें ध्यान से पढ़िए क्या क्या आप बनवा सकते हैं, अवेलेबल है। तो फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ जूम करने पड़ेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा साफ़ सुथरा। तो इसको इसमें देखिए जो जो बनने वाला है आपका जाति, निवास, आय। अगर देखिए केंद्र बिहार स्तरीय NCL कैसे बनेगा, नॉन क्रिमिनल, और स्टेट माने सेंट्रल स्तरीय कैसे बनेगा। देखिए इसमें लिखा होगा बिहार द्वारा प्रायोजित, तो बिहार लेवल का हो गया। आई नीचे लिखा है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित, तो उसके लिए हो गया। ठीक है, उसके नीचे भी देख लीजिए वो आपका EWS के लिए भी है, जो ज़्यादा पैसा वाला जो 10% है ना, EWS का जो छूट दिया गया उसके लिए भी बनाने के लिए दे रखा है। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ मैं इसमें बताया हूँ। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है। और देखिए उसको प्लस वाला चिन्ह है ना, या उसके बगल में भी टिपिएगा तो आपका आ जाएगा। देखिए केंद्र सरकार वाला टिपा। अब बनाने के लिए केंद्र जिला स्तर के लिए आपको पहले अनुमंडल पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अनुमंडल से बनवा लीजिए। एक बार बन गया अनुमंडल से तो आगे वाला प्रोसेस काफ़ी आसान है बनाने का। देखिए पहले अनुमंडल स्तर बनेगा,
सॉरी पहले अंचल स्तरीय बनेगा, तब अनुमंडल स्तरीय, तब जिला स्तरीय। देख रहे हैं ना, लाइन बाई लाइन दे रखा है। इसी तरह सभी जो भी इसमें का ऑनलाइन अप्लाई करिएगा उसमें पहले अंचल स्तरीय ही बनेगा, वो बनेगा, उसके बाद ही आप आगे वाला अनुमंडल स्तरीय अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम दिखाते हैं। तो अंचल स्तरीय आप क्लिक करिएगा। हालांकि मैं और सबको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि सब में किस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा। इसमें ऑडियो में बाद में जोड़ रहा हूँ, ये अप्लाई कर चुका हूँ, इसीलिए मुझे आगे क्या होगा इसको ध्यान देखिए। अब जाति में भी, इसमें भी अंचल, फिर अनुमंडल था, फिर इस तरह से सबको टिपिएगा। अंचल स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय सब दिखाएगा, सबका सब स्तरीय बनता है। और काम जो है, काम आप कोई भी स्तरीय करा सकते हैं। अगर अनुमंडल स्तरीय बन गया तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। हालांकि कितना एग्ज़ाम में मेंशन किए रहता है कि जिला स्तरीय मैं डिस्ट्रिक्ट का ही लेवल का होना चाहिए, मेंशन किया हुआ रहता है, तब वहाँ मांगता है। नहीं तो आप अनुमंडल स्तरीय भी बन गया है, अंचल स्तरीय भी बन गया है तो काम चल जाएगा। चलिए हम अप्लाई करते हैं। अंचल स्तरीय पर मैं टिप दिया, ऐसे खुलेगा आपका। जगह जगह कर रहा हूँ करिएगा, ठीक है। गूगल पर टिपा, अब खुलेगा। वेट करिएगा थोड़ा, क्योंकि नेट का पता है, जिस तरह नेट का काम करेगा उसी तरह ना किया जाएगा। चलिए खुल गया। अब इसके बाद कैसे क्या भरना है आपको सब दिखाऊंगा, एक एक चीज़। पहले आप देख लीजिए, लिंक कर लीजिए पुरुष, ठीक है। उसके बाद अगर कोई नाम के आगे लगाते हैं श्री या ये सब चुनना तो लिख लीजिए, ना तो मोस्टली तो नहीं ही कोई लगाता है, तो मेरा नहीं है, अभिवादन नहीं है तो नहीं पर क्लिक करिएगा। उसके बाद अपना नाम लिखिए, ठीक, नाम लिख दिया, ठीक है। चलिए नाम लिख दिया, हिंदी में भी लिखना होगा नाम आपका। अब अपना जो होता है कीबोर्ड अपना सेट कर लीजिएगा हिंदी में लिखने के लिए, तो हो पाएगा। हिंदी में लिख दिया। इसके बाद आपका हिंदी में थोड़ा देखिए, हाँ इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स रहता है। उतने टाइम के अंदर कर पाइएगा तभी आगे बढ़ेगा, ना तो फिर से सारा काम करना पड़ता है इसमें। तो मेरा भी उसी तरह से हो गया है, लेकिन प्रोसेस तो सब बता दिया हूँ। आप तेज़ी में करिएगा, ठीक है। तेज़ी में माने भरिएगा तब जाके आपका हो जाएगा धाय से ना। देखिए अब डेट ऑफ बर्थ भी हो गया, डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा आपका। उसके बाद एक एक चीज़ जो दे रखा है, माता का नाम पूछेगा, पिता का नाम, फिर एड्रेस पूछेगा, ये सब अपना भरते चलिएगा। हाँ अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आधार नंबर डालना है कि ना। देखिए ध्यान से सुनिए, जिनका आधार नंबर से मोबाइल कनेक्टेड है, मोबाइल नंबर और मैसेज आ रहा होगा और मोबाइल नंबर अभी है वो आपके पास, तभी अप्लाई करिएगा, क्योंकि उस पर OTP आएगा, तब जाके आधार नंबर डालिएगा। नहीं आधार नंबर डालना है तो आपको आधार कार्ड का एक PDF होना चाहिए। यानी आधार नंबर न डालिएगा तो PDF लगेगा, PDF लगा दीजिएगा, उससे काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो जिनका OTP नहीं भी आता है उनका भी अप्लाई हो पाएगा, जिनका है उनका भी होगा। नहीं है तो बता ही दिया, आधार नंबर डलवे मत करिए, लेकिन उसके जगह पर जो 4 को दिखा रहा था ना, शपथ पत्र, आपका जाति निवास आय का PDF, उसी तरह आपको देना पड़ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, आधार का जेरॉक्स लगा देना होगा। तो चलिए सिक्योरिटी की वजह से मैं पूरा एड्रेस नहीं दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा सर्किल होल्डिंग नंबर, उसको हाई तो लिखिए ना तो छोड़ दीजिए, कोई झंझट ना है, ठीक है। उसको टेंशन ना लेना है, उसको छोड़ दीजिएगा। इसमें जो ना बुझा रहा है कुछ नहीं भरना है, उसमें भरना वही कंपलसरी होगा जिस पर रेड कलर का स्टार होगा, ठीक है। चलिए अब फिर इसी तरह से फिर से वही वाला एड्रेस फिर से करना। चलिए ऊपर अपना लिख दिए होंगे, अपना जाति ये सब चुन लिए होंगे, पहले थाना वाना चुन लिए होंगे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना होगा, फिर से उसमें सेम जो था उस पर टिप देते, खंडा को टिप देते, फिर से सब भर जाता, नीचे वाला फिर से नहीं भरना पड़ता। इसके बाद अपना कास्ट का देख लीजिए, फिर से आप हिंदू है तो हिंदू लिखिए। इसके बाद इसमें तो अन्य पिछड़ा वर्ग कहीं बन रहा है तो वही ऑप्शन आएगा, वो टिप दीजिए। उसके बाद कास्ट अपना चुन लीजिए। तो कास्ट का भी मेरा जो है यहीं पर आपका सीरियल नंबर कास्ट में क्या होता है वो दिखाएगा। जो शपथ पत्र भरिएगा ना वहाँ इसी से पता चलेगा। देखिए यहाँ जब चुन लीजिएगा अपना कास्ट का नंबर तो वहाँ देखिए थे केंद्रीय सूची में पिछड़ा वर्ग का क्रम क्या है, तो 17 दिखा है ना मेरा। 8 नंबर में देखिए यहाँ, यहीं से अपना देख लीजिएगा और उसके बाद भर लीजिएगा अपना केंद्रीय सूची में कितना नंबर पाते हैं, ठीक है।
क्या इसी तरह बिहार में भी अलग होगा और सेंट्रल में भी अलग होगा आपका कास्ट का, केंद्रीय सूची में और राज्य सूची में, तो वहाँ से चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद देखिए, इसके बाद अपना फादर्स नेम लिखिए, फिर मदर्स नेम लिखिए। चलिए, मैं फादर्स मदर्स का नाम जान के क्या करिएगा, चलिए मैं इसको रहने दे रहा हूँ, इसको ना एडिट करूँगा। देख रहे हैं इसके ऊपर स्टार लिखा है ना, मतलब कंपलसरी है लिखना, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए लिख दे रहा हूँ। उसके बाद इसको आगे का प्रोसेस इस तरह क्या होगा, आपको तेज़ी में भरना होगा तभी जाके होगा। देखिएगा ना आगे क्या हो जाएगा, मैं दिखा दूँगा। फिर से अपना कास्ट का चुनेंगे। ये कास्ट किन का पूछ रहा है, आपके पिता का, तो फिर से हम चुन लिए। इसके बाद आपका यहाँ से देखिए दिखाएगा आपका, ये चुनने के बाद माता का नाम लिखना हो, फिर से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, दो बारी। तो काफ़ी तेज़ी में लिखना होता है, नहीं तो सेशन एक्सपायर कर देता है, तो फिर से सारी चीज़ करना पड़ेगा आपका। तो इसीलिए आपको शांति दिमाग से अप्लाई करना होगा। कोशिश करिएगा कि रात में ही अप्लाई करें, या फिर मतलब दिन में क्या होता है कि सब लोग यूज़ करेगा तो साइट धीमा रहता है, रात में क्या होता है थोड़ा स्लो साफ़ सुथरा रहेगा, तेज़ी में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पति का नाम ये सब तो नहीं करना है ना आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखने को बोलेगा। यहाँ फ़ोटो देखिए, यहीं पर फ़ोटो का मांगेगा, ठीक है ना। तब फ़ोटो को अपना यहीं पर फ़ोटो लगा दीजिएगा। फ़ोटो कैसे लगेगा अपना देख लीजिएगा किस तरह से बनेगा आपका। मोबाइल से खींच कर डायरेक्ट करिएगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा MB का मोबाइल खींचता है, कम MB का खोजेगा। तो फ़ोटो को किस तरह से एडिट करना है उसको सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, हाउ टू मिनिमाइज MB KB में, ये सब यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, तो कर लीजिएगा आप। जैसे मैं लगा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें का मोबाइल नंबर हटाना पड़ेगा मुझे। मोबाइल नंबर ऊपर देना था, इसको कैसे भरना है, यहाँ देखिए अभिभावक का पूरा एड्रेस देना है। ऊपर लिखा था ना अभिभावक के, या पिता का नाम माता का नाम किसी का भी हो सकता है। इसमें क्या देखिए वही चीज़ भरना है आपको जो पता है, बाकी इसमें कहीं कुछ ना भरना है। जो इतना मैं ऊपर भर रहा हूँ इसमें कुछ नहीं भरना है, जहाँ भरना है मैं बताऊँगा आपको। यहाँ से देखिए इधर कुछ नहीं भरना है आपका। यहाँ दे सकते हैं पिता का पद में क्या है, किसान है, माता क्या है, हाउसवाइफ, यहाँ पर दे सकते हैं, या नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे किसान में लिख दिया, माता का क्या लिखते हैं हाउसवाइफ, जैसे पिता का होगा किसान, ठीक है, और माता का हाउसवाइफ, ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन छोड़ भी दीजिएगा तो चलेगा। इसके बाद आगे बढ़िए। आगे आपको इधर कुछ नहीं लिखना है, आगे ऐसे लास्ट में आपको वेतन के बारे में कुछ लिखना है, वार्षिक आय। तो आय में जितना अमाउंट लिखे होंगे उतना ही लिखना होगा। देखिए वार्षिक आय, अब आय में जितना जो लिखे होंगे, नौकरी से जितना आय, या आपका व्यापार से जितना आय, पेंशन से जितना आय, जितना लिखे होंगे आय में वही चीज़ मेंशन करना है। जो मेंशन नहीं है, जिसमें नहीं दिया है उसमें 0 लिख देना है, 2 0 लिख देना है। जैसा मैं सॉरी उसमें मैं लिख दिया 90,000, ऐसे उसमें ना होगा, हटाऊंगा मैं इसको। नौकरी से पिता नौकरी नहीं है, किसान है, तो ये नौकरी से क्या हो जाएगा 0 रुपया। व्यापार से हो जाएगा कितना 20,000 लिख दिया। पेंशन से कितना, जब नौकरी ना है तो पेंशन कहाँ से, तो उसका भी 0। कृषि से जैसे 90,000, मैक्सिमम 1.5 लाख का बनाइएगा, या 1,20,000, माने 1 के पार ही और 3 के नीचे ही आय बनवाइएगा। और इसके देखिए इसमें लिख देना होगा नहीं, क्योंकि टैक्स वैक्स हम नहीं भरते हैं। देखिए इसी का स्क्रीनशॉट मैं रखा था, शुरू में आपको दिखा रहा था। उतना चीज़ होगा तभी आगे आपका प्रोसेस होगा। इसके बाद यहाँ क्या होगा, आपको OTP डालना होगा, जैसे कैप्चा, और उसके बाद आगे बढ़ जाना होगा। देखिए नहीं होगा अभी, क्योंकि मैं यहाँ पर पैसा छोड़ दिया हूँ। तो पैसा में अपना चुन लीजिएगा कि क्या है, आप क्या है उससे चुन लीजिएगा, और इसके बाद आप से फिर OTP डालेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद अटैच करने के लिए आएगा, अटैच पर टिप करके आपका जितना जो बताया था मैं PDF, शपथ पत्र का, जाति का, आय का, निवास का, और आधार कार्ड का नंबर नहीं दिया है तो आधार कार्ड का भी जेरॉक्स लगेगा, वहाँ आपको पेस्ट कर देना होगा, आगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर सबमिट ना हो पाएगा। देखिए सेशन लेट हो गया है, क्योंकि बहुत लंबा टाइम ले लिया। मिनिमम 10 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। देखिए अभी OTP आ रहा है, मेरा आधार नंबर डाला था, तो अब OTP यहाँ डाल देना होगा, आपका काम ख़त्म।
यहाँ से माने वेरीफाई कर लेगा OTP डालने के बाद, तो आगे प्रोसेस हो जाएगा और टाइम के अंदर होगा तो आगे भी प्रोसेस होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना। देखिए OTP आ गया, मैं OTP अब डाल दे रहा हूँ। OTP आने से क्या होगा कि आपको एगो PDF नहीं देना पड़ेगा बस, और कुछ इसमें झमेला ना है। और देखिए इसमें आगे का ये हो गया सेव, आधार नंबर वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, प्रोसेस होगा लेकिन सेशन एक्सपायर कर गया, इसीलिए शुरू से आ जाएगा। तो देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कैसा दिखाएगा सेशन एक्सपायर कर गया तब। ठीक है, देखिए अब आगे भी देखिए सेशन एक्सपायर कर गया है, तो आगे आपको फिर से यही काम करना पड़ेगा, जितना चीज़ मैं बताया हूँ फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपना कर लीजिएगा। मैं अब आपके आगे बता दे रहा हूँ कि बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फॉर्मेट जो होता है SSC का फॉर्मेट NCL के कहाँ से डाउनलोड करें, आपका SC/ST के कहाँ से करें, EWS के कहाँ से करें, और रेलवे का अलग होता है, SSC का अलग होता है, सबका फॉर्मेट अलग अलग होता है। आपका जिला से साइन कराने के लिए ले जाना होता है, तो कैसे होगा उसके लिए मैं आपको एक वीडियो इसी में आपको अंत में जोड़ दे रहा हूँ, तो इसको देख लीजिए कि कैसे डाउनलोड होगा, और उसके बाद वीडियो को वहीं पर समाप्त कर देंगे। तो चलिए उसको भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए इसको भी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, 1 मिनट। चलिए देखिए अब कैसे करना है अप्लाई। तो डाउनलोड तक पहले गूगल खोल के सर्च कर देना SSC। चलिए सर्च करिए SSC OBC फॉर्मेट। ठीक है, टिपने के बाद आपका सर्च करिएगा, आएगा आपका। देखिए 1 मिनट, खुल गया। इसमें का जो 2 नंबर जिस पर PDF पे जो दिख रहा है ना, उस पर टिपिएगा, मैंने 2 नंबर वाला टिपिए, डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट। के डाउनलोड का आ गया, डाउनलोड हो गया। अब दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखिए खुल गया, देखिए PDF खुल गया। इसी तरह का होता है SSC का OBC का फॉर्मेट। ये कब होगा आपका, कब काम आएगा, ये कब साइन हो पाएगा, जब वेरिफिकेशन हो उसके 10 दिन 1 महीना पहले बनवा लीजिएगा। इसको बनवाने के लिए इसके पहले जितना मैं पापड़ बेला हूँ, मतलब जितना आपका बताया हूँ OBC बनाने के लिए, वो बनवा के रखिएगा, तभी जाकर इस पर साइन होगा, क्योंकि साइन कराने जाइएगा तो उसका लगेगा आपका जीरोक्स। अब दिखा दे रहा हूँ SC/ST का कैसे होगा। देखिए उसमें SSC SC/ST लिख दिया, फिर अपना फॉर्मेट टिपिएगा। देखिए सर्च हो गया। इसमें का जो 2 नंबर दिख रहा है, इसको फॉर्मेट फॉर SC/ST सर्टिफिकेट, उस पर टिपिए। यहाँ पर टिपने का बाद डाउनलोड हो जाएगा, उसका PDF देखिए ये रहा आपका। ये पूरा आपको निकलवाने होगा, और इसके लिए भी आपको बनवाए रखिएगा SC/ST का, तो इस पर साइन हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए मेंशन यह रहता है कि आपका किस स्तरीय का उस नौकरी के लिए चाहिए, जिला स्तरीय साइन चाहिए, या फिर उसमें जो OBC NCL जो है ना, उसी में लिखा रहेगा। ऑनलाइन जो बनवाइएगा तो आपका अनुमंडल स्तरीय चाहिए, कि आपका जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल का चाहिए, कि अंचल स्तरीय, उससे या नहीं लिखा रहेगा तो तीनों में से कोई भी होगा तो काम बन जाएगा। चलिए अब रेलवे का मैं आपको दिखा दूंगा कि रेलवे का कैसे होता है। तो देखिए सर्च कर दिए रेलवे SC/ST फॉर्मेट ऐसे करके लिख रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। लिखने के बाद आपका देखिए साउंड क्वालिटी के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगते हैं, क्योंकि मेरे पास माइक घर पर ही छोड़ दिया हूँ मैं। अभी तो सर्विस में यहाँ पर हूँ, यहाँ पर माइक वाइक सब खरीदना पड़ेगा मुझे, या छुट्टी जाऊँगा तो ले लूँगा। चलिए अब देख लीजिए रेलवे का मैं सर्च कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर डाउनलोड दूसरा नंबर OTP दिखा देगा आपका। लगभग सेम ही होता है सबका, ऐसे SSC का हो या रेलवे का, थोड़ा सा चेंजिंग होता है, उससे कोई बात नहीं है। देखिए ये आ गया, इस तरह यह है आपका रेलवे वाला। ठीक है, इसमें आपका 1 पेज ही है, कोई दिक्कत ना है, आराम से 1 पेज ही का काम लगता है। इसको बनवाने के लिए आपको उसके पहले जो इतना बताए वो बना होना चाहिए, तभी जाकर इस पर साइन ऑन करा पाइएगा। ठीक है, अब देखिए OBC का भी मैं दिखा दे रहा हूँ रेलवे का। इसी तरह EWS वाला भी अपना सर्च करके अपना डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट। देखिए ये आ गया। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ही टिप कर दिखा दे रहा हूँ, डाउनलोड हो जाएगा, ध्यान देना। अब डाउनलोड हो गया, आपका PDF खुल गया। देखिए ये रहा आपका रेलवे वाला
के लिए फॉर्मेट हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट का। ठीक है, और इसको बनवाने के साइन कराने के लिए क्या होगा, पहले जो मैं बताया हूँ वो होना चाहिए, तब जाकर ही साइन हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए इस साइन कराने जाइएगा ना तो जाति, निवास, आय, ओबीसी सब लेके जाइएगा, जीरोक्स कॉपी इसके साथ लगेगा। एक एप्लीकेशन भी शायद लिखना पड़ जाए, लिख लीजिएगा, हो जाएगा। नीचे वाला भी मैं दिखा दे रहा हूँ, 2 नंबर भी डाउनलोड करिएगा। ये अपना कोई साइट वाला है, रेलवे के लिए बता रहा है। इसमें देखिए वही वाला PDF पे तो दे रखा है, हाउ टू डाउनलोड टिपिए, वही चीज़ आ जाएगा। फिर से डाउनलोड होकर देखिए डाउनलोड हो गया। यहाँ से अपना दिखा सकते हैं, वही वाला चीज़ है। 2 पेज इसमें दे रहा है, नीचे वाला का कोई ज़रूरी ना पड़ता है, हालांकि निकलवा लीजिएगा, लेकिन काम नहीं पड़ेगा। नीचे वाला, ऊपर वाला ही मेन चीज़ है। आई होप आपको सारे समस्या दूर हो गए होंगे। और कोई भी जानकारी चाहिए, ज़्यादा बात करना है तो कमेंट करिए नीचे, और कमेंट करिए, और मतलब मोबाइल नंबर मत मांगिए। ठीक है, मोबाइल नंबर चाहिए भी तो मेरा जो इंस्टाग्राम ID है, टेलीग्राम, फेसबुक, किसी भी चीज़ से जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। जुड़ करके वहाँ आप बात करिएगा, अगर ज़्यादा सीरियस मैटर होगा तभी मैं मोबाइल नंबर दे दूँगा, वरना आपको उसे रिप्लाई करके वहाँ ही मैं आपको दे दूँगा। तो इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़िएगा, क्योंकि उस पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और कोई भी चीज़ होगा कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो के, और कैसा लग रहा है वीडियो इस पर भी कमेंट करिए। और मैं वीडियो में ज़्यादातर आगे बातें करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, जय हिंद। मिलता है अगले वीडियो में।